हमारा ग्रह असल में एक महासागरीय ग्रह है। एक ऐसा ग्रह जो हमेशा, हर पल गति में रहता है। एक ऐसी ताकत जो शांत भी है और उतनी ही शक्तिशाली भी। और इसकी हर हरकत हमारी जिंदगी पर उन तरीकों से असर डालती है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो आइए इस विशाल, हमेशा चलते रहने वाले महासागर के रहस्यों को उजागर करते हैं। ये नंबर देखिए, 71%। ये आंकड़ा ना सब कुछ कह देता है। हमारी पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना? मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जो जमीन से ज्यादा तो पानी से बनी है। तो एक बड़ा अजीब सा सवाल मन में आता है ना, कि अगर हमारा ग्रह 71% पानी है, तो फिर हमें पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इतना सारा पानी, फिर भी पीने लायक पानी की इतनी कमी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पानी का आप मानिए 97% से ज्यादा हिस्सा खारा है, नमकीन। लेकिन यह विशाल जल भंडार सिर्फ खारा ही नहीं है। यह कभी शांत नहीं बैठता, यह हमेशा गति में रहता है। और यही गति हमारे ग्रह के मौसम, इसके इकोसिस्टम और यहाँ तक कि हमारी जिंदगियों को भी आकार देती है। आज हम इसी कभी न रुकने वाली गति के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। जब भी हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लहरें, राइट? हम सब ने उन्हें देखा है, उनकी आवाज सुनी है, उन्हें महसूस किया है। ये समंदर की सतह पर होने वाली एक लयबद्ध हलचलें हैं जो उठती हैं और गिरती हैं, बिल्कुल ऐसे मानो महासागर खुद सांस ले रहा हो। तो ये लहरें आखिर बनती कैसे हैं? असल में ये हवा और पानी के बीच ऊर्जा के लेन देन का एक खूबसूरत सा नृत्य है। जब हवा पानी की सतह पर चलती है तो घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा पानी को ऊपर नीचे एक गोलाकार गति में घूमने पर मजबूर करती है और सतह पर चलती हुई इसी गति को हम लहर के रूप में देखते हैं। लेकिन पता है, लहरों के दो चेहरे होते हैं। एक तरफ तो हैं वो शांत, सुकून देने वाली लहरें जो हमारे मन को शांति देती हैं, और फिर दूसरी तरफ हैं तूफानों से जन्मी विशाल, विनाशकारी लहरें जिनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो तटों पर भारी तबाही मचा सकती हैं। ये चीज़ हमें महासागर की शांत सुंदरता और उसकी असली कच्ची शक्ति दोनों की याद दिलाती है। लहरें तो ठीक हैं, हवा से बनती हैं, लेकिन अब हम एक ऐसी ताकत की बात करेंगे जो दिखती नहीं है पर पूरे समंदर को खींचती है। ये एक ब्रह्मांडीय बल है जो ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है। ये गुरुत्वाकर्षण का खेल है। तो ज्वार भाटा आखिर है क्या? बेसिकली ये समंदर के जल स्तर का दिन में 2 बार एक लय के साथ ऊपर उठना और नीचे गिरना है। वैसे तो सूरज का भी असर होता है, लेकिन क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी के बहुत बहुत करीब है, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे महासागरों पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो पानी को अपनी ओर खींचता है। ज्वार की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि सूरज, चांद और पृथ्वी एक दूसरे के संबंध में कहाँ हैं। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं ना, तो उनका मिला जुला गुरुत्वाकर्षण वृहत ज्वार पैदा करता है, मतलब बहुत ऊंची लहरें। और जब वे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो उनका खिंचाव बट जाता है, जिससे लघु ज्वार यानी कमजोर ज्वार बनते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो हर महीने दोहराया जाता है। ज्वार भाटा सिर्फ एक दिलचस्प खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी भी हैं। सदियों से ये नाविकों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जिससे बड़े बड़े जहाज आराम से सुरक्षित तरीके से बंदरगाहों में पहुंच पाते हैं। और आज तो हम इनकी शक्ति का उपयोग स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा बनाने के लिए भी कर रहे हैं। ये सच में कुदरत का एक अद्भुत उपहार है जो हमेशा देते रहते हैं। तो ज्वार भाटा समंदर के स्तर का रोज का उतार चढ़ाव है, लेकिन सोचिए, समंदर के भीतर ही विशाल, निरंतर बहने वाली नदियां भी हैं। जी हाँ, ये हैं महासागरीय धाराएं जो हमारे ग्रह के लिए एक ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती हैं। इन्हें ना आप महासागर के अंदर बहने वाली विशाल नदियों की तरह ही समझिए। ऐसी नदियां जो कभी नहीं रुकती। ये धाराएं हजारों किलोमीटर तक भारी मात्रा में पानी ले जाती हैं और हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने में इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक उदाहरण दूं, गल्फ स्ट्रीम नाम की सिर्फ एक धारा दुनिया की सभी नदियों के कुल पानी से 100 गुना ज्यादा पानी ले जाती है। सोचकर देखिए। ये धाराएं मोटा मोटा 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं गर्म धाराएं जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बहती हैं, और दूसरी हैं ठंडी धाराएं जो आती हैं ध्रुवों से वापस भूमध्य रेखा की ओर।
बेसिकली ये हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हीट एक्सचेंज सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि जब गर्म और ठंडे पानी की ये विशाल नदियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। ये एक बहुत ही नाटकीय टकराव है जो समुंदर की कुछ सबसे असाधारण घटनाओं को जन्म देता है। जहां भी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है ना, वहां जीवन का एक विस्फोट होता है। पोषक तत्वों का ये मिश्रण प्लवक यानी प्लैंकटन के विकास को बढ़ावा देता है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। और इसी वजह से ये जगहें दुनिया के सबसे बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स बन जाती हैं। लेकिन इस समृद्धि की एक कीमत भी है। ऐसे मिलन बिंदुओं पर अक्सर घना कोहरा बनता है, जो जहाज़ों के लिए बेहद खतरनाक हालत पैदा करता है। अब तक हमने सतह की हलचलों की बात की, लेकिन अब हम महासागर की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी गति की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसी गति जिसकी उत्पत्ति हवा से नहीं, बल्कि पृथ्वी की गहराइयों से होती है। सुनामी हवा से नहीं, बल्कि पृथ्वी की अपनी कच्ची शक्ति से पैदा होती है। पानी के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो विनाशकारी लहरों की एक पूरी श्रृंखला बना देती है। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसकी भयानक शक्ति और तटीय समुदायों पर इसके विनाशकारी प्रभाव की एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाती है। तो हमने देखा कि महासागर की हर हलचल, लहरों की कोमल लय से लेकर सुनामी की विनाशकारी शक्ति तक, सब आपस में जुड़ी हुई है और इसका बहुत गहरा असर होता है। ये गतियां जीवन का पोषण करती हैं, हमारे ग्रह की जलवायु को आकार देती हैं और हमें हमारे ग्रह के गतिशील और कभी-कभी खतरनाक स्वभाव की याद दिलाती हैं। इन गतियों को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये उन बुनियादी ताकतों को समझने के बारे में है जो हमारी दुनिया को बनाती हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि महासागर की ये निरंतर गति हमें लगातार बदलती इस दुनिया में हमारे अपने जीवन के बारे में क्या सिखाती है।